बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर तलबा तलबात, आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली आज के नए टॉपिक मार्केट टर्म्स या बिजनेस टर्म्स के साथ हाजिर खिदमत है। इस 5 मिनट के लेक्चर में हम 5 टर्म्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने एक किसान है, इसने एक मार्केट से कम प्राइस पर गाय को ख़रीदता है। वो इस गाय को किसी दूसरी जगह, दूसरी शहर में, दूसरी मार्केट में किसी दूसरे शख्स को जब ज़्यादा प्राइस पर बेच देता है तो उस सूरत में जो टर्म बनती है इसको हम आर्बिट्रेज कहते हैं। यानी आर्बिट्रेज से मुराद क्या हुआ कि आर्बिट्रेज बाइंग गुड्स इन अ चीप मार्केट एंड सेलिंग द सेम इन अनदर मार्केट फॉर अ बिग प्रॉफिट। यानी किसी सस्ते बाज़ार में सामान को ख़रीद कर और उसी चीज़ को किसी दूसरी मार्केट में बहुत ज़्यादा मुनाफे में फ़रोख्त करना आर्बिट्रेज कहलाता है। दूसरी टर्म की तरफ चलते हैं। हम एक कारोबारी आदमी या शख्स के बारे में बात करते हैं जो कि पोटैटो के सिलसिले में कारोबार करता है। वो ये सोचकर कारोबार करता है कि उसको इस कारोबार में मुनाफा होगा। जैसे कि हमारे किसान जो हैं पिछले कई सालों से पोटैटो की फसल को इस उम्मीद के साथ काश्त करते आ रहे हैं कि उसको इसमें से बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा, लेकिन मामला उनको नुकसान की शक्ल में मिलता है। यानी ऐसी तमाम बातें जो अंदाज़ों पर मबनी हो या क़यासराइयों पर मबनी हो, जिसमें किसी चीज़ के प्राइस के बढ़ने के बारे में अंदाज़ा या क़यासराई की जाए, उसको हम स्पेकुलेशंस बोलते हैं। स्पेकुलेशन की डेफिनेशन जो है बिजनेस थ्रू चांस थिंकिंग, कि थिंकिंग ऐसी जिसमें चांस हो, और वो चांस जो है प्राइस के हाई होने का या लो होने का भी हो सकता है। तो स्पेकुलेशन इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद फॉरवर्ड बिजनेस, और इसको हमेशा जो है आने वाले कारोबार के साथ जोड़ा जाता है। स्पेकुलेशन में ख़ास बात जो ये है कि स्पेकुलेशन ऑलवेज कैरीज अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि इसमें हमेशा खतरे का अंसर शामिल रहता है। अगली टर्म है हमारे पास हेजिंग। हेजिंग का ताल्लुक जो है, जैसा कि डेफिनेशन से जाहिर है, इट इज़ अ सिस्टम इन विच एन ऑपरेटर प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ अगेंस्ट अनफेवरेबल मूवमेंट ऑफ प्राइसेस। यानी कारोबारी आदमी जो है वो एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह से हमेशा वो सोचता है और अपने मोहरों को इधर उधर करके अपने कारोबार में अपने आप को मुनाफा या शतरंज की गेम में, दूसरे अल्फाज में कह लें, जीतने की कोशिश करता है, या कम मुनाफे को ज़्यादा मुनाफे में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हैजिंग बोलते हैं। हैजिंग की डेफिनेशन हमारे पास, जिसको हम ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं, व्हेन अ स्पेकुलेटर ट्राइज टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस बाय मेकिंग काउंटर फ्यूचर डील्स, के आने वाले ज़माने की डील्स करके जब कोई स्पेकुलेटर जो है वो अपने नुकसान के खतरे को पूरा करने की कोशिश करता है, तो वो हमारा हैचिंग या हेज ऑपरेशन कहलाता है। अगली टर्म है हमारे पास ऑफ टेक। जैसा कि शक्ल से जाहिर है, किसी पूरे के पूरे सामान को ख़रीद लेना, पूरे गोदाम को ख़रीद लेना, या दूसरे अल्फाज में अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, इट मीन्स अ टोटल परचेज ऑफ सर्टेन कमोडिटीज़ ऑन द एक्सचेंज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। इट इंक्लूड्स बोथ रेडी एंड फ्यूचर डिलीवरीज। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ अशिया की कुल ख़रीदारी एक मखसूस मुद्दत के दौरान तबादले की शक्ल में की जाए, और इसमें मौजूद और आने वाले रसीद या आने वाला सामान भी शामिल होता है। अगली है हमारे पास स्टैक। स्टैक का बराह रास्त मतलब तो आपके सामने ये खूबसूरत बारासिंगा होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी तारीफ इस तरह से है कि जब मार्केट में स्टैक इज ए स्पेकुलेटर हु अप्लाइज फॉर द न्यू शेयर्स, कि नया शेयर खरीदने वाला जो शख्स मार्केट में होता है वो स्टैक कहलाता है। और उसमें जो बात वाज़ेह होती है वो, जैसा कि इसकी तारीफ से जाहिर है, कि वो कीमतों के इजाफे के इरादे से चीज़ों को पहले नहीं खरीदता, बल्कि इस उम्मीद के साथ खरीदता है कि मुस्तकबिल में इनकी कीमत का इजाफा होगा और वो इनको मुनाफे में फ़रोख्त कर देगा। यानी स्टैक इज़ ए स्पेकुलेटर हु अप्लाइज फॉर न्यू शेयर्स नॉट विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग दैम अप, बट एंटिसिपेटिंग दैट दे विल राइज एंड ही विल सेल दैम इन प्रॉफिट। और यही बिल्कुल उसी तरह से एक स्टैक की शक्ल आपके सामने आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस हादिर अजीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला हर लेक्चर में हम 5 मिनट के अंदर 5 टर्म्स को याद करने या जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।